चीज पढ़ा ध्यान से सुनो। औसत ध्यान से सुनते रहना तो मजा आएगा। चलो सब लोग बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं? अच्छा एवरेज का मतलब पहले सुनो, ध्यान से सुनते रहिए लोग, ये मस्त बात है। पहले तो तुम लोग बताओ, चलो V बराबर होता है V नॉट साइन पक्का ना, और I बराबर क्या होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा कुछ हो सकता है प्लस फाइव या माइनस फाइव हो सकता है। अरे अगर रेसिस्टर रहा प्योर तो जीरो, इंडक्टर रहा तो 90, कैपेसिटर रहा तो 90, एक में वही प्लस एक में माइनस, अगर दोनों का मिक्सचर रहा तो 5 ये हो तो 5 कुछ हो सकता है, प्लस माइनस कुछ लगा दे 5 लिख दी। अरे बोलना या यहाँ पे 5 लगा क्या यहाँ बोला है माइनस तो कहीं लगी, गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हई हो गया भी, हई हो गया आई, हम जानते पक्का ना। चलो जा अब बताना पावर का फॉर्मूला कोई बताएगा? चलो वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं पावर तुम लोग जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, तो वोल्टेज भी समय के साथ बदल रहा है, करंट भी समय के साथ बदल रहा है, गलत की सही? अच्छा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से सुनो, जो लिखे हैं ना इसको हम ऐसे भी लिखते हैं V ब्रैकेट में T I ब्रैकेट में T, गलत या सही? इसको बोलते हैं V किसका फंक्शन है? टाइम। किसका फंक्शन है? I भी किसका फंक्शन है? मतलब समय पे निर्भर कर रहा है, गलत की सही? उसी तरह हम पावर फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। पावर का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो P = VI, तो हम पावर फंक्शन ऑफ टाइम में लिख सकते हैं V नॉट sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय I नॉट sin ओमेगा t प्लस, पक्का ना? ये लिख सकते हैं। तो बाबू जो अभी हम पावर का फॉर्मूला अभी जो लिखे हैं वो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है। बताओ क्या बाबू? समय पे बदला था ना, इनमें कोई भी समय का वैल्यू रखो तो पावर आएगा कि नहीं? पावर भी तो बदलते रहेगा। तो हम उस पल का पावर अगर निकालना हो तो हई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे, बहुत प्रेम से सुनिएगा, क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। गलत या सही? आसान एकदम है। ये इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला होता है P बराबर VI। और वो बोला गया कि देखो इंस्टेंटेनियस पावर से मेरा काम नहीं चलेगा, काहे कि जैसे हम लोग I एवरेज भी तो निकाले थे, I RMS भी निकाले, उस तरह बताओ पावर एवरेज पावर क्या होगा, उसी से सवाल बनाना है, वही काम करना है। तो कहा गया एवरेज पावर निकालना है, तो बड़ा आसान है। आसान ये है, ध्यान से सुनो सब लोग बताओ I एवरेज कैसे निकाले थे? देखो तो I एवरेज का मतलब ये था I के ऊपर बात, गलत है सही? अरे वाह, तो I के ऊपर बात निकल I नॉट sin ओमेगा t, अरे वाह ना, और ऊपर बात। अच्छा फुल साइकिल में बात करते थे ना, हम पावर भी फुल साइकिल में देखने जा रहे हैं, करंट फुल साइकिल में बताओ। तो तोनी का कैलकुलेटर लगा हम I नॉट के ऊपर बात और sin ओमेगा t के ऊपर बात, तो I नॉट का तो I नॉट उतर गया, sin ओमेगा t का पावर एवरेज कितना होगा? ऐसा करता है ये नहीं कर। अरे वाह यार, किसको भी इसको बात पता है? याद है ना? आरएमएस कैसे निकाले? स्क्वायर एवरेज निकाल के रूट निकाल देते, ये लगाते थे। स्क्वायर करती तो साइन स्क्वायर आ गई, तब वो 1/2 आ गई, और रूट कर देती तो I0/2 आ गई। गलत या सही? अरे वाह यार। तो हम आज निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज पावर। क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज पावर। आखिर देखते हैं कि निकलेगा कैसे। फॉर्मूला एवरेज पावर का नहीं है, क्या है फॉर्मूला बताइए? तो IRMS VRMS cos phi। तो हम देखते हैं cos phi क्या है? पावर फैक्टर। क्या है? और याद रखना cos phi जो है, phi क्या होता है? फेज होता है ना। अच्छा उस समय पे निर्भर तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? याद रखना phi कांस्टेंट है कि वेरिएबल? phi कांस्टेंट की वेरिएबल। अभी हम पूछेंगे तो बताना होगा। चलो अच्छा किसी भी कांस्टेंट का एवरेज निकाला जाता है तो उतना ही रहता है कि अलग अलग होता है? पक्का? बहुत अच्छा चीज तुमने को हम ऑलरेडी बता। चलो हम निकालने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। एवरेज पावर P एवरेज निकाले ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P T का पावर
गलत है सही, अरे गलत है सही, ये वाही के गलत नहीं है। अच्छा एवरेज निकालते हैं तो फुल साइकिल में निकालते हैं, अरे गलत है सही, फुल साइकिल में निकालते हैं। चलिए तो पी की कितना है भाव बताओ, ये बोला अरे गलत बोल रहे सही, चलो तो हम वाई लिख देते हैं इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इनटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई। गलत है सही, समझ में आता है? आप इस सब के ऊपर क्या है पक्का ना। अब एक काम हम एक काम करते हैं, वी नॉट को आई नॉट को एक तरफ लाके कांस्टेंट है ना रख दी बात। अच्छा एक साइन ओमेगा ठीक बात आ एने बात गुने साइन ओमेगा टी प्लस गलत है सही, इसके ऊपर भी अभी लिखते रहा देखना बाबू। एक बात बताओ तो इसको हम साइन ए प्लस बी के फार्मूला से तोड़ सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला किसको किसको याद है? साइन ए cos b अच्छा जो भी हो तुम लोगों को तो आता ही है, नहीं आता है हम लिख रहे हैं देखते रहा वी नॉट आई नॉट बार हम इसको लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी बाहर है ना। चलो तो इसको लिखते हैं साइन ए cos b साइन ओमेगा टी cos y गलत है सही प्लस cos ओमेगा टी sin y गलत है सही लिख दिया ना, ब्रैकेट में कर रहे हैं। और साइन सब में गुना, अरे बोलना गुना करें, देखिएगा कितना आसान लग रहा है। चलिए गुना करते हैं तो v नॉट i नॉट बार ऐसा तो बना चलो तभी हो sin स्क्वायर ओमेगा टी cos i बात है प्लस बताओ ना साइन ओमेगा अरे बोलना cos ओमेगा टी 45 साइन सही बात है ठीक। अब हमको आप लोग बताइए सब पता है ना, अब बताओ अब वो एवरेज कितना होगा वी नॉट आई नॉट के औसत कितना होगा उतना ही होगा एग्जैक्टली वी नॉट साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होगा पक्का ना cos फाई कांस्टेंट है अब ये बताइए क्या हो अगर फाई कांस्टेंट तो cos फाई अरे बोलना फाई कांस्टेंट तो cos फाई भी पक्का ना, तो उसका भी औसत उतना ही होगा। अरे हाँ है ना, तो इसको क्या लिखते हैं cos फाई प्लस इसका औसत 0 cos का भी तो साइन फाई का एवरेज तो पूरा 0 हो गया। अच्छा तनी देखना हम लिख रहे हैं किसका p एवरेज, ये ना लिखा है p एवरेज आ रहा है पता ना v नॉट i नॉट by 2 cos y। अच्छा एक काम करते हैं 2 को √2 into √2 लिखते हैं तो p एवरेज इक्वल टू v नॉट by √2 गुने i नॉट by √2 गुने cos y। और जैसा कि हम जानते हैं v नॉट by √2 को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं और i नॉट और यहाँ पे क्या है क्या है, तो ये हो गया फॉर्मूला और ये हो गया क्या हो गया। अब ये प्रूफ आपके बोर्ड में आता है 2 नंबर में प्रूफ आता है। अब याद रखिए एनसीईआरटी में अलग प्रूफ है और ये एसपी वर्मा साहब ऐसे ही प्रूफ किए, हम ऐसा ही आपका करें बड़ा आसान है। एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन था क्या तो इंटीग्रेशन करके तो हम बताइए वाली बहुत कुछ मैं बोले रहा हूं का है नहीं इंटीग्रेशन पर नीचे इंटीग्रेशन हां या ना, तो हमें थोड़ा लोचा होता है कि बहुत फंक्शन था साइन cos सब बात तो अलग-अलग टाइम लगे आधा घंटा लगे ऐसे अच्छा हल कर ले हां या ना केकरा भी आता। अब सुनो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला में जब हम लोग डीसी करंट पढ़े थे खाली करंट पढ़े थे क्या पढ़े थे VI, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा VO आ रहा है लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जिसका नाम है तो ये फॉर्मूला आ रहा है किसमें पावर में ना गुणांक है ना, तो इसका नाम दे दिए कची पावर फैक्टर। फिर से बोलो लोग क्या नाम दे दी मतलब पावर का फॉर्मूला में गुना क्या हो किसको किसको समझ में आ रहा है इसका नाम पावर फैक्टर क्यों पड़ा कौन कौन बताएगा क्योंकि पावर फॉर्मूला में क्या होगा cos फाई गलत क्यों सही किसको किसको समझ में आ रहा है तो ये cos फाई हो गया किसको किसको प्रूफ समझ में आ गया हाथ
फिर से समझा रहे हैं? फिर से देखिए कितना आसान। पहले हमने आते आते क्या बताया, पावर का फॉर्मूला होता है। पहले तो हमको एवरेज पावर पे ध्यान देना है। क्या कहा? एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? चाहे VRMS IRMS cos। तो जो कल एपिसोड है RMS का होगा रूट मीन स्क्वायर फॉर्मूला होगा आइए भाई अब VRMS के बिना भाई ये रूट डिवाइड करेगा भाई अब cos फाई होगा पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर होता है cos फाई R बाई Z। अभी बताने वाला R बाई Z। तो कहां आंसर ही कहां से आ ये अपने से लिख देनी है। हम कहेंगे रुक बताओ, तुम लोग बताओ कि जो हमारा एसी जनरेटर है कितना वोल्टेज जनरेट करता है? पक्का भी ना साइन ओमेगा। अच्छा हम किसी सर्किट में भेजेंगे तो करंट कोई ना कोई का फेज डिफरेंस होगा, प्लस लो नहीं तो माइनस। अगर हम माइनस से लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होने वाला टर्म जीरो हो जाएगा, नहीं होता। तो हम माइनस से लेते हैं प्लस से, उससे कोई फर्क। चलो हमने प्लस ले लिया, क्या ले लिया? हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है V गुने I। तो हम कल रहे चल V उठाओ, V लिख देंगे, I उठाओ, I लिख देंगे। तो बाबू ये पावर का फॉर्मूला बोला ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। किसका आ गया? तत्कालीन शक्ति का फॉर्मूला आ गया। तो लोग तत्कालीन का है, हम कह के देखो तो ये समय पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर रहा है क्योंकि हर समय में अलग अलग पावर आया कि नहीं? तो कहा गया हर समय में कुछ अलग अलग आया, तो हर समय के लिए अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हर समय के लिए अलग वैल्यू कब निकलता है? इंस्टेंटेनियस। कैसे निकलता है? अरे तत्कालीन का मतलब ये होता है हर समय बदलेगा। अरे हाँ उस तत्काल कितना पावर ऐसे निकाल लिया, कैसे निकालेगा? ऐसे। लेकिन ये उपयोगी उतना नहीं, ऐसे सवाल ना। तो कहा गया टीचर सर एवरेज पावर बताइए। तो हम कहे एवरेज निकालने के लिए बड़ा आसान है। एवरेज का मतलब ऊपर का डाल दो, बढ़ा दो। तुम लोग को बहुत अच्छे से हम बताए हैं कि साइन ओमेगा टी का बार 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार 1/2। याद बड़ा? अरे साइन ओमेगा टी ना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1/2, साइन थीटा 0, cos थीटा 0, cos स्क्वायर थीटा 1/2। समझ बोलेंगे ना? तो हमने कहा कि चलो इस पे क्या दे दिए बार। जब जैसे बार दिए तो हम का कांस्टेंट फॉर्म करना V0 I0 अलग लिख देंगे। हाँ गिरा के उठाओ भाई, फिर गिराओ आराम से, कोई नहीं करने पर गिराओ। झटका की होता कोई भी डर नहीं है। शॉर्ट सर्किट सर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट तो देखिए सर। अच्छा बैठ जाओ, आज बैठ जाओ बैठ जा। चलो लाइन में लाइन तो है। हाँ बैठ बैठ चलो देखो वोल्टेज ज्यादा खाता करंट ज्यादा लेता, हाई वोल्टेज हाई करंट तो हीट ज्यादा जनरेट होगी ना। बताइए ना मेरी वीडियो तो हीट ज्यादा जनरेट तो तार वाली की ना, तार वाली तो चिंगारी मारता ज्यादा हीट जनरेट करता तो हो गई गलत के शॉर्ट सर्किट होगा हमारी शॉर्ट सर्किट है। दावा तीन हम सदा डिफरेंट मार दी तीन में तो तू तीन छुबता हूं मार सुनो परिपथ में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा किसी परिपथ में ज्यादा अगर प्रतिरोध हो तो वोल्टेज कम हो जाता है धीरे धीरे। वोल्टेज कम 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 यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम। अच्छा एक बात बताओ, नदी में तार गिरा तो क्या? नदी में तार गिरा तो क्या? तो नदी में लोग करंट का है ना बहुत लोग, मान लो कि समुद्र में तार गिर अब तुम बोले कलकत्ता में गिरा, अंडमान निकोबार में समुद्र में अब गिरा कलकत्ता में ना आए तो करंट लगी ना, काहे करंट ना लगी? बहुत दूर बात
रास्ता में वोल्टेज ज्यादा खा जाए, अरे हाँ या ना, देखा सर जितना रेजिस्टेंस उतना वोल्टेज खाए, बोल रहा तो परिपथ बहुत बड़ा हो गया तो वोल्टेज ज्यादा खाएगा, तो वोल्टेज ज्यादा खाएगा तो वोल्टेज कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कम वोल्टेज तो कम करे, कोई दिक्कत हमारे करंट है ना हमारी, तो वोल्टेज ना लेकर बीच में खत्म हो, चलो आओ ओहो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो बाबू बिना डायमंड को साइड में डालो, फाई का फार्मूला होगा sin a प्लस जब माइनस फाई निकल रहे थे तो sin a माइनस b इधर माइनस आई, अलग है फार्मूला लिख देना, चल हां फार्मूला लिख दे साइड फार्मूला लिख दो, पता हमारे sin a cos b cos a sin b, याद रखिए सब नहीं क्या था ये रटो, चल हां हम बताओ ये बाबू लिख देनी sin a cos b cos a sin b, और हम क्या करेंगे हॉल अंदर गुना, जब अंदर गुना करें तो sin ओमेगा t आयो कितना हो गई sin ओमेगा t लिख दे वाली, अब है ना sin ओमेगा t cos ओमेगा t आज कथी बचत sin, समझ में आओ, अरे इधर जोड़ नहीं कि दोनों से गुना हो, समझ में आओ ओए हां नहीं क्या हो कथी के मार हां एक बार दो भाई दे तू करे ले दू दूनी आ प्लस ये लिख दे एक मतलब लिख दे दू दूनी 4 गुने 2y गुने 1 एक नाम लिख दे ऐ लिखेगा भाई नाम लिख दे हई गलत हई सही खाली एक एक से गुना हुई ना खाली हई एक एक से गुना, अरे हां है ना तो क्या हो गया sin स्क्वायर cos अब कहा गया कि बाबू जो भी कांस्टेंट होता है उसका एवरेज उतना ही होता है, गलत है सही, sin स्क्वायर का 1/2 cos फाई कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट, फाई का हां बोलो बोलो 0 हां क्या क्लास में ले लो बोलो हां या ना, किसको किसको बताना है लिखवाना है, चलो ठीक बात हाई जीरो हाई कांस्टेंट को उतार देंगे, गलत है सही, जब उतार दिए तो कितना हो गया v0 i0 1/2 cos फाई, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुने एगो √2 केकरा से गुना v0/2 एगो i0 से i हो गई cos फाई, फाई का होला v r में फाई का होला i r हो गई cos फाई, केकरा केकरा समझ में आओ आगे ये हो गया किसका फार्मूला पावर, किसका पावर एवरेज की एवरेज। अब सुन हमने एक चीज लिखा है यानी है ना एक चीज लिखनी है cos फाई बराबर r बाई लिख रहा है सब लोग को याद है ना, अच्छा एक परिपथ बना बाबू मान लो हई है, अच्छा हई होता है r पता ना हई होता है x से क्या होगा पक्का नो, अरे बोल ना तो z कितना होगा पक्का नो z कितना होगा अब फाई कौन है भैया हां या अब बताओ सर tan फाई का फार्मूला तुम लोग लिखते हो ना हमेशा याद कर लेना, tan फाई का होगा xl बाई पक्का ना, अब ये कैसे cos फाई सोच सकता cos फाई का होगा, अरे cos फाई का फार्मूला cos थीटा का फार्मूला क्या बेस का हाइपोटेनस बेस कितना r हाइपोटेनस कितना तो cos फाई कितना r बाई, अब ये बात करें तो सर हम ये परिपथ नहीं की ले हम एक्सेल वाला ना हम xc वाला लेते हैं, कौन वाला लेते हैं तो xc में क्या होगा भाई वही r हई xc हई z हई फाई का क्यों जैसे cos फाई कितना है कितना है r बाई कितना है कितना कितना ही जाता, यानी cos फाई का फार्मूला आपसे याद रखना सब क्या होता है ऐसे बोलो r तो समझ में आ गया, तो याद रखना एवरेज पावर होता है वी आर जहां पे cos फाई होता है पावर, और पावर फैक्टर इसमें नाम पढ़ा कि पावर के फार्मूला में है, गलत है सही, और पावर फैक्टर cos फाई कितने के बराबर होता है तो r बाई z किसका बराबर होगा r बाई z, तो हमें कहो कि सर और फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम तरीके हैं, तो इस फार्मूला को नया तरीका से लिख के देखना है P एवरेज इक्वल टू V आर I आर और आसान है ये तो आसान है ना,
किसको किसको ये समझ में आ गया? हाथ उठाओ। अच्छा, एक और फॉर्मूला पीरियड वी नॉट बटा आई नॉट आर बाई जेड 2z 2z आर बाई 2z और ये फॉर्मूला वाला कैमरा देखना ध्यान करो। भाई 2z कहां है? वी नॉट आई का होगा वी नॉट बाई 2 आई नॉट बाई √2 तो √2 क्या था? आई एंड जेड को ये भाई किसको किसको समझ में आ गया? आप सब अरे हो रहा बहुत अच्छा। अब आराम से कॉपी खोल के इसको निकाल क्या करना है? क्या करना है? कॉपी पेस्ट